हेलो, नमस्कार दोस्तों। टुडे आई विल डिस्कस द टॉपिक ऑफ आईपीसी सेक्शन 354। आईपीसी सेक्शन का जो 354 जो है ना एग्ज़ाम के लहजे से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से एक ना एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। 354 का कहती है असाल्ट और क्रिमिनल फोर्स टू वोमेन विद इंटेंट टू आउटरेज हर मॉडेस्टी। भी किसी स्त्री की है ना लज्जा भंग होती है क्रिमिनल फोर्स या असाल्ट के द्वारा। Whoever assaults or use criminal force to any woman intend to outrage or knowing it to be likely that he will thereby outrage her modesty। भी कोई व्यक्ति है ना किसी स्त्री की है ना क्रिमिनल फोर्स या असॉल्ट से किसी स्त्री की अपनी स्व इच्छा से जानते हुए नॉइंगली आउटरीच हर मॉडेस्टी करता है तो उसकी कितनी पुनिशमेंट होगी। शैल बी पुनिश विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ इधर डिस्क्रिप्शन फॉर ए टर्म विच शैल नॉट बी लेस देन 1 ईयर। 1 साल से कम नहीं होगी बट विच में एक्सटेंड टू 5 ईयर। 1 साल से तो कम नहीं होगी और ये बढ़कर 5 साल तक भी हो सकती है। और शैल आल्सो बी लाइबल टू फाइन भी होगा। जैसे किसी पार्टी वगैरह या पब्लिक प्लेस पे कोई व्यक्ति है किसी स्त्री की ऐसे कोई प्राइवेट पार्ट पे हाथ मारे जिससे कि उसकी लज्जा भंग हो, क्योंकि ऐसे प्राइवेट पार्ट पे उसके ऐसे पब्लिक प्लेस में या प्राइवेट पार्ट में या कोई बुर्के वाली लेडीज़ है उसका प्राइवेट पब्लिक प्लेस पे या कोई विवाह समारोह में उसका बुर्का उठा दे जिससे कि उसकी लज्जा भंग हो। ऐसे कई कारणों से स्त्री की लज्जा भंग होती है तो उसे 1 साल से तो पुनिशमेंट 1 साल की पुनिशमेंट तो होगी और ये बढ़ के 5 साल तक भी हो सकती है और शैल लाइबल टू फाइन भी होगा। और 354 ए क्या है सेक्सुअल हरासमेंट किसी की सेक्सुअल हरासमेंट करना और उसके लिए पुनिशमेंट कितनी होगी। कोई फिज़िकल कांटेक्ट करना चाहता है किसी के एंड एडवांस इन्वॉल्विंग अनवेलकम। कोई स्त्री है कोई उससे कोई ऐसा कोई संबंध बनाना नहीं चाहती और वो उसे शारीरिक संबंध बनाने के लिए उसको प्रस्ताव पेश करे। और सेकंड ए डिमांड और रिक्वेस्ट फॉर सेक्सुअल फेवर उसको डिमांड करे सेक्सुअल के लिए। और तीसरा है शोइंग पोर्नोग्राफी अगेंस्ट द विल ऑफ वोमेन किसी वोमेन की विल के अगेंस्ट उसको पोर्नोग्राफी फिल्म दिखाने की कोशिश करे। फोर्थ है मेकिंग सेक्सुअली कलर रिमार्क्स उसको ऐसे कोई चित्र बना के दिखाए कलरफुल जो हो सेक्स के रिलेटेड। तो ऐसे कोई 4 पॉइंट में कोई ऐसा व्यक्ति किसी को सेक्सुअल हरासमेंट करता हो तो उसको पनिशमेंट नीचे बताई गई है। भी कोई जो एनी मैन हु कमिट्स द ऑफेंस स्पेसिफाई इन क्लॉज 1, 2 और 3 में तो करेगा ऐसा कोई तो उसको 3 साल तक की सज़ा और विद फाइन। और एनी मैन हु कमिट्स द ऑफेंस स्पेसिफाई इन क्लॉज 4 सब सेक्शन 1 शैल बी पुनिश विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ इधर डिस्क्रिप्शन फॉर ए टर्म एक्सटेंड टू 1 ईयर विद फाइन। जैसे 4 में कलरफुल चित्र बनाकर दिखाना सेक्सुअल के रिगार्डिंग तो उसके लिए 1 साल की है। अदरवाइज जो पहले 3 पॉइंट हैं उसके लिए 3 साल की सज़ा का प्रावधान किया गया है। 354 बी है असाल्ट और यूज ऑफ क्रिमिनल फोर्स टू वोमेन विद इंटेंट टू डिसरॉब होता है किसी स्त्री का ना कपड़े उतारने की कोशिश करना। एनी मैन हु असॉल्ट और यूज क्रिमिनल फोर्स टू एनी वोमेन और अपेट्स दुष्प्रेरण करना सच एक्ट विद द इंटेंशन ऑफ डिसरॉबिंग और कंपेलिंग हर टू बी नेक। अगर कोई व्यक्ति है ना किसी स्त्री की कपड़े उतारने की कोशिश करता है या कपड़े उतारने का दुष्प्रेरण करता है तो उसकी कितनी पनिशमेंट होगी। उसको शैल बी पुनिश विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ विद डिस्क्रिप्शन फॉर टर्म विच शैल नॉट बी लेस दैन 3 ईयर। 3 साल से तो कम नहीं होगी बट विच में एक्सटेंड टू 7 ईयर वो बढ़कर 7 साल तक भी हो सकती है। एंड शैल आल्सो बी लाइबल टू फाइन भी हो सकता है। और 354 सी में है वोयरिज्म। Any man who watch or capture the image of a woman engaging in private act in circumstances where she would usually have the exception of not being observed either by the perpetrator or by any other person at the behest of the perpetrator or disseminates such image। भी कोई व्यक्ति है ना कोई ऐसी स्त्री की जो प्राइवेट एक्ट कोई अपने प्राइवेट एक्ट कर रही है बच्चे को दूध पिला रही है या कोई अपने वॉशरूम में अपना नहा रही है तो उसकी फ़ोटो कैप्चर करना
विदाउट उसकी कंसेंट से, तो उसको कितनी पनिशमेंट होगी? शैल बी पनिश्ड ऑन फर्स्ट कन्विक्शन। अगर पहली बार में कोई ऐसा करता है तो उसको 1 ईयर की पनिशमेंट होगी और ये बढ़कर 3 साल की हो जाएगी। और शैल लाइबल टू फाइन एंड पनिश ऑन सेकंड, और वो दूसरी बार भी ऐसा करने की कोशिश करता है तो उसको 3 ईयर की पनिशमेंट होगी और वो बढ़कर 7 ईयर्स तक की भी हो सकती है। शैल आल्सो लाइबल टू फाइन। और इसका एक्सप्लेनेशन 1 है, प्राइवेट एक्ट के बारे में बताया गया है कि प्राइवेट एक्ट क्या है, हो सकता है इस तरीके। फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन प्राइवेट एक्ट इंक्लूड्स एन एक्ट ऑफ वॉचिंग कैरी आउट इन प्लेस विच इन द सर्कमस्टेंस would reasonable be accepted to provide privacy and where the victim's genitals, posterior or breast exposed cover only in underwear, or the victim is using a lavatory होती है बाथरूम वॉशरूम जैसे शौचालय, और द विक्टिम इज डूइंग ए सेक्सुअल एक्ट दैट इज नॉट ए काइंड ऑर्डिनरी डन इन पब्लिक। इसके कहने का मतलब ये प्राइवेट एक्ट है, ऐसे कोई स्त्री है कोई जिसको जो अपने अंग वस्त्रों को एक्सपोज करके या बच्चों को दूध पिला रही है, या कोई वो अपना नहा रही है शौचालय में यूज़ कर रही है और वहाँ कोई व्यक्ति फ़ोटो कैप्चर कर ले, तो फर्स्ट टर्म में उसको जो है 1 साल से बढ़कर 3 साल तक हो सकती है, और सेकंड टर्म में वो दोबारा ऐसा करे तो 3 साल से लेकर 7 साल तक की पनिशमेंट है। तो दूसरा एक्सप्लेनेशन है इसका, वेयर द विक्टिम कंसेंट द कैप्चर ऑफ द इमेज और एनी एक्ट। अगर कोई लेडी की कंसेंट से ऐसा करता है बट नॉट टू देयर डिससेमिनेशन, पर वो किसी और को आगे फैलाता है, लेडी ने ये कंसेंट तो दी है भी उसकी इमेज कैप्चर कर सकता है, पर उसने ये सहमति नहीं दी कि वो उस इमेज को भी आगे फैलाए। अगर वो आगे फैलाता है, डिससेमिनेशन करता है टू थर्ड पर्सन, एंड वेयर सच इमेज और एक्ट इज डिससेमिनेटेड, सच डिससेमिनेशन शैल बी कंसिडर्ड एन ऑफेंस अंडर दिस सेक्शन। अगर वो किसी के आगे फैलाता है तो वो इस सेक्शन के अकॉर्डिंग पनिशमेंट पाने का हकदार होगा। 354 डी है स्टॉकिंग, पीछा करना। एनी मैन हु फॉलो ए वोमेन एंड कॉन्टैक्ट, उसको किसी स्त्री को फॉलो करता है, उसको कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करता है, और अटैम्प्ट टू कॉन्टैक्ट सच वोमेन टू फॉस्टर पर्सनल इंटरेक्शन रिपीटली डिस्पाइट ए क्लियर इंडिकेशन ऑफ डिसइंटरेस्टेड बाय सच वोमेन। कोई व्यक्ति है ना किसी स्त्री का कोई उसको कॉन्टैक्ट करने का और उसको फॉलो करने का प्रयास करता है, लेकिन एक बार जब स्त्री ने उसको ऐसा करने से मना कर दिया हो और विदाउट उसको कंसेंट ना दी हो, फिर भी वो बार बार ऐसा करे, तो मॉनिटर्स द यूज बाय वोमेन ऑफ द इंटरनेट के द्वारा उसको बार बार मैसेज भेजना, ईमेल के द्वारा मैसेज भेजना, और अदर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन जैसे व्हाट्सएप पर बार बार उसको मैसेज भेजना। कमिट द ऑफेंस ऑफ स्टॉकिंग, इसको हम स्टॉकिंग की डेफिनेशन में काउंट करेंगे। प्रोवाइडेड दैट सच कंडक्ट शैल नॉट अमाउंट टू स्टॉकिंग इफ़ द मैन हु परस्यू इट प्रूव्स दैट, अगर कोई व्यक्ति ये प्रूव कर दे भी वो गुड फेथ में कर रहा था, या किसी लॉ के अंडर था, या किसी गवर्नमेंट की अथॉरिटी से गवर्नमेंट ऑफिसर है वो किसी क्राइम को रोकने के लिए किसी लेडी का ऐसा पीछा कर रहा था, तो उसको वो अगर प्रूफ कर दे तो वो गिल्टी नहीं माना जाएगा। इट वॉज परस्यू फॉर द पर्पस ऑफ प्रिवेंटिंग और डिटेक्टिंग क्राइम एंड द मैन अक्यूज ऑफ स्टॉकिंग हैड बीन इंटरेस्टेड विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ क्राइम बाय द स्टेट। इट वॉज परस्यू अंडर एनी लॉ और टू कंप्लाई विद एनी कंडीशन रिक्वायरमेंट इम्पोज बाय एनी पर्सन अंडर एनी लॉ, वो लॉ के अकॉर्डिंग था, कोई भी क्राइम को रोकने के लिए पीछा कर रहा था। इन द पर्टिकुलर सर्कमस्टेंस सच कंडक्ट वाज रीजनेबल एंड जस्टिफाइड, जो उसका आचरण था युक्त था और न्यायोचित था। हुएवर कमिट्स द ऑफेंस ऑफ स्टॉकिंग, अगर कोई ऐसा कोई स्टॉकिंग का ऑफेंस करता है तो उसकी कितनी पनिशमेंट होगी? फर्स्ट कन्विक्शन में उसकी कितनी पनिशमेंट होगी? उसको 3 ईयर तक की पनिशमेंट होगी और लायबल टू फाइन, और वो सेकंड बार दोबारा ऐसा प्रयास करता है तो उसको 7 ईयर तक की पनिशमेंट होगी और लायबल टू फाइन। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो अच्छे से कमेंट करना और लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, जैसे कि आपको नई नई नोटिफिकेशन लॉ के अकॉर्डिंग मिलती रही। टेक केयर, थैंक यू।